अस्सलाम वालेकुम। टेक्नोलॉजी की दुनिया में अमेरिका को तारीख का सबसे तगड़ा तरीन झटका लग चुका है। क्या आप जानते हैं कि एक नए एआई मॉडल ने अमेरिका को परेशान करके रख दिया है और इस एआई मॉडल का नाम है डीप सीक, जो कि चाइना की तरफ से बनाया गया है। और इस डीप सीक टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया में तूफान बर्पा किया है, बल्कि बहुत जल्द ये अमेरिका और चाइना के दरमियान तनाव का बायस बनने वाला है। ये डीप सीक क्या बला है और कैसे इसने अमेरिका की स्टॉक मार्केट को जमीन बोस करके रख दिया, सब कुछ इस वीडियो के अंदर। मैं हूं नईम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नईम आर्ट टेक। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो डीप सीक ऐप है ये बेसिकली चाइना की तरफ से बनाई गई है और ये एआई मॉडल है। इसका काम क्या होता है, ये सेम इंसान की तरह काम करता है। कोई भी आप उससे सवाल करें वो इंसानों की तरह आपको जवाब देता है और इंसानों की तरह बात करता है, जिसकी वजह से बिल्कुल सेम जैसे कोई इंसान आपसे बातचीत कर रहा है ऐसे ही आपको महसूस होता है। और ये मुश्किल से मुश्किल सवालों के जवाब भी दे देता है बड़ी आसानी से। तो बेसिकली पहले इससे चैट जीपीटी आई थी जो अमेरिका की ऐप थी, उसके बाद जेमिनाई हो गई गूगल की तरफ से आई थी, या और भी मेटा की तरफ से। ये एआई मॉडल पहले अमेरिका की तरफ से आ रहे थे और अमेरिका सोच रहा था कि मैं टॉप पे हूं और इस टेक्नोलॉजी पे सिर्फ मेरा दबदबा है और कोई मेरे मुकाबले में इस वक्त नहीं है। और खास करके अमेरिका 2022 से लेकर बड़ी कोशिश कर रहा था कि चाइना को एआई टेक्नोलॉजी के अंदर आगे ना आने दिया जाए। लेकिन कैसे ये ऐप आ गई, आज चैट जीपीटी की टीम खुद मान रही है कि ये जो एआई आया है डीप सीक, ये इस वक्त चैट जीपीटी के हम पल्ला है, उसके टक्कर का सॉफ्टवेयर आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको चाइना ने ओपन सोर्स कर दिया। और एक आपको और बात मजे की बता दूं, अमेरिका ने चैट जीपीटी को अरबों डॉलर लगाकर बनाया, लेकिन जब चाइना की बारी आई तो इन्होंने तो चंद लाख डॉलर में इस ऐप को तैयार करके दे दिया जी। उसके बाद इस ऐप का सबसे बड़ा कमाल यह है कि अमेरिका की जो चैट जीपीटी है या दूसरी एआई मॉडल है, उनके लिए बहुत ज्यादा सरमायाकारी की जरूरत, जदीद कंप्यूटर्स की जरूरत और तगड़े हैवी सिस्टम पे चलती है, हैवी सुपर कंप्यूटर्स पे चलती है, जबकि उसके लिए चिपें भी बड़ी जदीद चाहिए। तो जो चाइना ने तैयार की है तो ये छोटे सिस्टम पे चल जाती है। हालांकि अमेरिका के बराबर की टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि उनके टक्कर की ऐप बना के रख दी। और इस वक्त अमेरिका के लिए क्यों ये परेशानी का बायस बन रही है, इस वक्त अमेरिका के अंदर टॉप ट्रेंड पे ये ऐप जा रही है, चाइना की ऐप, और यूरोप के अंदर भी टॉप ट्रेंड पे जा रही है। आप पाकिस्तानी भी इसको धड़ाधड़ डाउनलोड कर रहे हैं, दुनिया डाउनलोड कर रही है। थोड़ी देर के लिए तो ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया से इतना ज्यादा ट्रैफिक इस ऐप के ऊपर गया कि इसकी सर्विस मुतासर होना शुरू हो गई, इतना रश इसके ऊपर आ गया। तो यह है कि फिर इसने रिकवर अपने आप को कर लिया। तो ये ऐप इतनी तगड़ी बना दी गई है कि अब चाइना की तरफ से इसको फ्री दे दिया गया है। एक तो इस वक्त ये पूरी दुनिया के अंदर टॉप ट्रेंड पे चल रही है, दूसरा इससे अमेरिकी जो पॉलिसी साज हैं उनकी नींदें हराम इसने करके इसलिए रख दी हैं क्योंकि अमेरिका ने 2022 से बड़ी सख्ती की थी कि किसी तरह से भी टेक्नोलॉजी चाइना की तरफ शिफ्ट ना हो। उसने अपने एनवीडिया कार्ड्स वगैरह या जदीद चिप्स जितनी भी हैं उनको रोक दिया था कि किसी तरह से भी ये टेक्नोलॉजी चाइना के पास ना जाए। तो उसके रोकने के बावजूद चाइना ने कैसे ये चीजें अचीव कर ली, वो खुद हैरान हैं। हैरान क्यों ना हूं, क्योंकि इसके ऊपर उनके सरमायाकारों ने अरबों डॉलर लगा दिए। और इस वक्त एआई की दुनिया में सबसे तगड़ी अगर चिपें कोई गिनी जाती हैं तो वो एनवीडिया की थी और वो सबसे आगे समझे जाते थे। तो क्या हुआ, जो ही चाइना की तरफ से ये ऐप मंजर आम पर आई और इसने रिकॉर्ड तोड़ने शुरू किए तो क्या हुआ, अमेरिका को तारीख का सबसे बड़ा झटका कैसे लगा। अमेरिका की चीखें क्यों ना निकलें, क्योंकि उनकी एक जो सबसे तगड़ी कंपनी है एनवीडिया, सिर्फ अगर उसी की बात की जाए तो उसको 600 अरब डॉलर का बड़ा तरीन झटका लगा है। इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो टोटल कर्जा है वो कितना है, 130 अरब डॉलर, और हम सोचते हैं कि पूरा मुल्क कर्जे में डूबा हुआ है। लेकिन अमेरिका की सिर्फ इस एक कंपनी को एनवीडिया को 600 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है सिर्फ इस डीप सीक एआई मॉडल से। और अमेरिका की तगड़ी कंपनियों ने चैट जीपीटी हो गई और ये दूसरे जितने भी एआई मॉडल हैं इन्होंने क्या किया था जी, मंथली फीस ले रहे थे जिसके ऊपर इनकी आप एप्स यूज कर रहे थे, क्योंकि फ्री में ये थोड़े से टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए आपको अवेलेबल होती थी, बाकी आपको मंथली फीस अदा करनी पड़ती थी। लेकिन क्या किया चाइना ने
इस मॉडल को फ्री लोगों के लिए पेश कर दिया, ओपन सोर्स कर दिया। कोई भी कंपनी अपने लिए इसको इस्तेमाल करे, इस टेक्नोलॉजी को यूज करे, अपने लिए बोट्स बना ले, अपनी साइट्स में इस्तेमाल करे, अपनी कोई ऐप बनाते हैं उसके अंदर इस्तेमाल कर ले। तो ये चाइना ने पूरी दुनिया को फ्री दे दी। तो ये सबसे बड़ा अमेरिका को झटका है, क्योंकि इससे उसके टेक्नोलॉजी के जितने भी इदारे थे उनको इतना बड़ा झटका लगा है। उसके अंदर जो सरमायाकार सरमाया लगा रहे थे, सबको इतना तगड़ा झटका लगा है कि अमेरिका को इससे संभलने में काफी टाइम लगेगा। हालांकि अमेरिका ने हमेशा से चाइना को टेक्नोलॉजी से दूर रखने की कोशिश की। 2019 में जब हवावे ने ऐसे ही टक्कर दी थी, तगड़ी टक्कर दी थी, तो अमेरिका ने क्या किया था, फौरी हवावे के ऊपर पाबंदी लगाई और हवावे को बिल्कुल बैन कर दिया था। लेकिन आज हवावे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आ गया, तगड़े से तगड़े फोन बनाना शुरू हो गया। उसको भी चिपें बनाने से रोका गया था, लेकिन आज वो अपनी जदीद चिपें बना रहा है, जदीद तरीन चिपें हवावे अपनी बना रहा है। और उसके बाद चाइना के अंदर अब जो भी ये जदीद तरीन चिपें हैं वो बना रहा है। तो जो अमेरिका ने हवावे को रोकने की कोशिश की थी वो भी नाकाम हो गया, आज वो भी बनाना शुरू हो गया, जदीद से जदीद फोन निकालना शुरू हो गया। उसके बाद पिछले दिनों आपने सुना होगा टिकटॉक को भी रोकने की कोशिश की गई। अमेरिका के अंदर टिकटॉक पे भी बैन लगा और वहां से ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से गायब कर दिया गया था टिकटॉक को। लेकिन क्या हुआ, सदर ट्रंप ने वापस उसको बहाल किया। तो यह है कि हमेशा से कोशिश कर रहा है अमेरिका कि चाइना की तरफ टेक्नोलॉजी शिफ्ट ना हो, क्योंकि उसकी बदतरी खत्म हो रही है। तो अमेरिका तो अभी तो सिर्फ सोच रहा था जी कि किसी तरह से टिकटॉक को रोका जाए, वो टेक्नोलॉजी आगे ना बढ़े, हवावे को रोका जाए। लेकिन उधर से चाइना ने एक और बम फोड़ दिया। आप एक अपने हाथ को बचा रहे हैं, दूसरा हाथ पकड़ लिया चाइना ने। आप एक टांग को बचा रहे हैं, उसने दूसरी टांग को पकड़ के खींच लिया। तो चाइना इस वक्त टेक्नोलॉजी के अंदर बराबर आके खड़ा है। हालांकि अमेरिका के जितने भी ये जो एआई के ऊपर काम करने वाले इदारे हैं वो सोच रहे थे कि चाइना हमसे 3 साल पीछे है टेक्नोलॉजी के हवाले से, एआई के हवाले से। लेकिन जब उन्होंने आंख खोली तो वो खरगोश वाली सूरत हाल हो गई। खरगोश ने अपनी स्पीड लगाई और उसने सोचा कि कछुआ मुझसे बहुत दूर रह गया, सो गया। थोड़ी देर के लिए आंख खुली तो देखा कछुआ जीत चुका था। तो ऐसे ही इस वक्त अमेरिका के साथ हुआ। चाइना अमेरिका से इस वक्त बिल्कुल बराबर पहुंच चुका है। आगे तो नहीं कहूंगा एआई के अंदर आगे निकल गया, बराबर पहुंच चुका है। इस टेक्नोलॉजी को चाइना ने कैसे मुमकिन किया, कैसे बना लिया? मुमकिन तौर पर जो सूरत हाल बन रही है, 2022 के अक्टूबर के अंदर गालबन अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी कि एनवीडिया कार्ड जो H100 है या A100 है, इसको रोक दिया जाए, चाइना को सप्लाई ना की जाए। तो यह है कि शायद उन्होंने खुफिया तौर पर उससे पहले कोई खरीद लिए थे, उसके बाद उसकी उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके उस चीज को बना लिया, कॉपी कर लिया। आपको पता है चाइना वैसे भी हर चीज की कॉपी बना लेता है, तो शायद उसकी उन्होंने कॉपी बना ली, या फिर को खुफिया तौर पर उनके पास वो चिपें थी, या अपनी कोई खुफिया टेक्नोलॉजी बना ली जो अभी तक दुनिया को नहीं पता चली, और उसको वो इस्तेमाल करके अपना एआई मॉडल मैदान के अंदर ले आया है। तो याद रखिएगा, आने वाले दिनों में चाइना और अमेरिका की आपस में बड़ी टक्कर होने वाली है टेक्नोलॉजी के हवाले से। उसके बाद इनके खास करके जो सरमायाकार हैं अमेरिका के, बड़े बड़े डूबने वाले हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हम एआई मॉडल से बहुत सारे पैसे बनाएंगे। उसके अंदर बड़े सरमायाकारों ने सरमाया लगा दिया था। तो अब अगर वो डूबा तो बहुत बड़ा भौचाल आ जाएगा, क्योंकि चाइना ने बड़ी तगड़ी लात मारी है इस वक्त टेक्नोलॉजी के मैदान में अमेरिका को। तो आगे क्या बनता है उसके हवाले से फ्यूचर में बात करेंगे जी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ शहज़ादियों।